मलुक जी, वो कह रहे कि भाई आपकी खामोशी बता रहे कि मामला कुछ कैड़ा है, पर्दे के पीछे कुछ है, और दूसरा वो ये कह रहे कि भाई आपको किसी ने रोका है। सुना प्रसन्न का, देखिए हमें हमारा देश सबसे पहले है और देश के लोग भी सबसे पहले हैं। जहां तक दलितों की, पिछड़ों की, अगले तो प्लीज बोलने दो, प्लीज बोलने दो। अरे बोलो, मैं कांग्रेस से, सुनो मुन्ना खान, मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं और एक ही घर था जहां सगे 3 भाई ऐसे मेंबर थे। प्लीज मुझे बोलने दो जी। हमारे लिए देश सबसे पहले, देश के लोग सबसे पहले, अकलितों की, दलितों की और कमजोरों की, पिछड़ों की जो आवाज हम पार्लियामेंट में उठाते हैं, मैं सामने बैठा हूं। आधे कांग्रेस के आधे एमपीओ को जोड़ लो तो नंबर देख लो, p.r.s.india। आज अभी 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 रिकॉर्ड चेक कर लो। दूसरा, जहां तक बात है दलितों की वोट ले ली, पिछड़ों की वोट ले ली, 67-68 साल शोषण करते रहे। तुमने तो अंबेडकर बाबा को कभी बात नहीं मानी, उनके खिलाफ उनके शिष्य को चुनाव लड़ा के उन्हें भी हरवाया। तुम तो कम से कम दलितों की बात मत करो। अरे हम, रुको, सुनो आराम से, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए अलग खड़े हैं। हम कांग्रेस को ताकतवर बनाना चाहते हैं, इसलिए खड़े हैं। 10 साल हमने बगैर शर्त के सपोर्ट दिया देश की सरकार को 2004 से 10 तक, इसलिए खड़े हैं। राजस्थान में हम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और तुम लोग ऐसे हो, बजाय माफी मांगने के ढाका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए। उन्हीं में से 500 करोड़ का लाल डायरी का जिन्न निकला। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है, समझो प्लीज। हम तुम्हें मजबूत करना चाहते हैं। ठीक मालूम, और इसमें साथ नहीं जा रहे। मुन्ना खान साहब रुके, अब रुके भाई, मैं बीजेपी से भी पूछ लूं, बड़ा मामला गंभीर हो रहा है कि कौन बी टीम कौन ए टीम। मनोज पंडित, मसला क्या भाई, ए टीम बी टीम का क्या चक्कर है? मुलुक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्थिति क्या है कि एक ऐसे न्यूट्रल पॉइंट पे खड़े हैं कि जिससे विपक्ष को मजबूत करने की बात है। आप देखिए, घोषित चुनाव में जो परिणाम आया, उसमें अगर बसपा अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती तो शायद फायदा हो जाता किसी को, पर लेकिन बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो नुकसान हो गया। तो मेरा मानना यह है, क्योंकि जो बसपा के साथ छल कांग्रेस ने किया या समाजवादी पार्टी ने किया, वो कहीं ना कहीं छली गई और छल की सजा अब उनको लगने लगा कि हम अकेले ही ठीक है, हमें किसी के साथ जाने का कोई फायदा है नहीं। हम चाहे 10 सीट लाएं, चाहे 5 सीट लाएं, कम से कम अपने दम पे तो लेके आएंगे, अपने समाज की बात खुल के कह तो पाएंगे। तो ये स्थिति है बीएसपी की। और रही बात ये सनातन की बात जी, अमिताभ जी अपनी कब्र अपने आप खोदने का काम विपक्ष कर रहा है। इसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब मुलुक भाई थे तब से इनके साथ थे मौर्य जी, और सारी चीजें थी और सबसे जनाधार वाले नेता माने जाते थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य उस एक मंच पे खड़े होकर समाजवादी पार्टी के और वो सारी चीजें बोल रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, पर लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन है। इससे ये साबित होता है कि उनकी सहमति है, वो खुद बुलवा रहे हैं। आप ये देखिए कि बोलने के बाद उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, तो अखिलेश जी की सहमति है उस चीज में कि हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं। तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम ठीक, एक मिनट मनोज, एक मिनट, मैं यतीम आके पास चलूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूं, मैं इस बात को नहीं समझ पाता, जो बात राजनीति के KG1 में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि भैया हिंदुस्तान में अगर पार्टी चलानी है, चुनाव लड़ना प्रधानी से प्रधानमंत्री तक का, तो हिंदुत्व को गाली दे के नहीं बात बनेगी, जान लो। इतनी सी बात सब जानते हैं। वो बात अखिलेश यादव ना जाने, लालू प्रसाद यादव ना जाने, राहुल गांधी ना जाने, ये मैं कैसे मान लूं? यतीमा, मुद्दा तो बन गया सनातन। तमिलनाडु से चलो, उत्तर प्रदेश आ जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं चले जाओ, मुद्दा बन गया। और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया है, योगी जी बोल दिए। अब इसका अंक गणित भी साफ है, उसमें भी कोई भ्रम नहीं। हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान है, 80% आबादी उस दर्शन को मानती है जिसको सनातन बोलते हैं। फिर ऐसा जोखिम भरा काम क्यों हो रहा है विपक्ष की ओर से? नहीं अमिताभ जी, कारण तो यही, ताकि यही कहा जा सकता है क्योंकि सनातन से विरोध करके एक समय था जब सनातन के विरोधी यहाँ सत्ता में रहे और लगातार सत्ता को चलाते रहे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज आप और हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं, भारत की आत्मा बदल रही है। भारत का मन अब उसी मजबूती के साथ दोबारा खड़ा होने की हिम्मत जुटा पा रहा है जो पिछले 70 वर्षों में वो नहीं जुटा पाया। तो
आज अगर सनातन को गाली देकर कोई भी ये समझता है कि वो सत्ता का सुख पाएगा, तो मुझे लगता है कि वो कुल्हाड़ी पैर पे देके नहीं मार रहा, पैर ही कुल्हाड़ी पे देके मार रहा है, क्योंकि ये तो इस देश में अब संभव होने वाला नहीं है। और सनातन की आत्मा को बार बार छलनी किया गया। जब आक्रमणकारियों ने छलनी किया तो वो सहा सनातन ने, सनातनियों ने सहा, लेकिन जब अपने लोगों ने छलनी किया तो सनातन का मन ये बना कि अब कोई भी विरुद्ध बोलेगा तो हम वो लोग तो हैं नहीं जो सरतन से जुदा के नारे बुलंद कर सकते हैं। हमारे पास तो अपनी वोट की ताकत है, और जो सनातन के पक्ष में कार्य करता हुआ दिखाई देगा उसी के साथ हम लोग खड़े होंगे, ये तो निश्चित है। तो अमिताभ जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो भारत के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने की राजनीति है। वो भारत को षड्यंत्र के तहत हिंसा की आग में झोंकने की राजनीति है। वो किसी भी तरीके से सनातनियों के मन को उद्वेलित करके उनको हिंसा की ओर प्रवृत्त करने के लिए उकसाने की राजनीति है, और इस पर बहुत जल्द रोक लगनी चाहिए। ठीक बात है। मलूक जी, एक सवाल आपसे और लूंगा। अगर हम ये माने कि इस ढंग की बयानबाजी से भाजपा मजबूत होती है, क्योंकि अतीत का इतिहास भी है। एक मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया कि भाई चिड़िया भी यहाँ पंख नहीं पर नहीं मार पाएगी। क्या उस बयान के बाद क्या हुआ? भाजपा कहां से कहां पहुंच गई, फिर जो होना था वो हुआ अयोध्या में। तो ऐसा पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम, अगर हम इसको पांव पर कुल्हाड़ी माने, INDIA के लोग कर रहे हैं। अब वो भी राजनीतिक परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं नए नवेले करुणानिधि का परिवार है, या स्वामी प्रसाद मौर्य वो हर घाट का पानी पिए, या चंद्रशेखर बिहार में क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल साफ है, कुछ लोग हैं, बाकी जैन चौधरी हैं, वो बड़े सेकुलर हैं और वो बिल्कुल इस तरह की सोच में विश्वास नहीं रखते। अखिलेश जी भी चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे सनातन के खिलाफ एक भी शब्द। और मंदिरों में जाने की बात आती है, सनातन की बात आती है तो सबसे आगे आकर के बढ़ते हैं। ये कुछ ही लोग हैं, कुछ ही पार्टियां हैं, और कांग्रेस इस गठबंधन महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रही है। ये इन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा, हमारे कांग्रेस के साथी पूछ बैठे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या ये सनातन के खिलाफ है या सनातन धर्म के ये फेवर में? यही बता दें जी। सनातन धर्म की तो बात होती है, लेकिन सनातन धर्म के आड़ में जो राम मंदिर का चंदा चोरी होता है, क्या सनातन धर्म को शोभा देता है? राम मंदिर के जन्मभूमि की दलाली होती है, क्या ये शोभा देता है? उनके जमीन को बेचा जाता है, क्या ये सनातन धर्म को शोभा देता है? ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म का व्यापार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं समझ गया। कांग्रेस अपने हाथ में अनार छुटाना चाह रही है। अनार तो नहीं छूटेगा, हाथ जल जाएगा। धर्म कहते हो तो जो सनातन धर्म का जो रूल चंदा दिया है, कांग्रेस ने कितनी रसीद कटवाई है? एक रसीद बताओ, एक चंदे की बात बताओ मुझे। तो इन दलालों को सीखनी होगी कि अगर आप सनातन धर्म कहते हो तो उसके रूल को फॉलो करो, न कि आप उसके चंदा को चोरी करो। चंदा चोरी करने का काम और सनातन धर्म के नाम को। अरे भाई, एक सब लोग मत बोलो, सब लोग एक मिनट मुन्ना खान, एक मिनट रुकिए, मैं के शर्मा के पास चलूंगा। सर, एक अच्छी बात कही है हमारे कांग्रेस के साथी ने, सनातन का वो समर्थन कर रहे हैं, और प्रक्रिया अगर कोई गलत है तो हम भी कहते हैं, अगर कोई उसकी आड़ में गलत काम करता है तो वो ठीक नहीं है। और कम से कम कांग्रेस भी आ गई सनातन के फेवर। मालूम नगर अभी रुकना होगा। मैं के शर्मा के पास एक बुनियादी सवाल लेके चलूंगा। ये सवाल एक बार कांग्रेस ने और भी उठाया था, तब भी मैंने कहा था, तब उसको फिर दोबारा से रेखांकित करते हैं। के शर्मा, कांग्रेस कह रही है कि अयोध्या के मंदिर के लिए जो चंदा आया था, जब रामशिला पूजन हुआ, जब यात्राएं निकली देश भर में, तब चंदा आया। ठीक, अशोक सिंघल के समय का है जो जिक्र मुन्ना खान कर रहे हैं। उसके बाद 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह की। अगर चंदा खाया गया, इनकी जानकारी में था, तो ये इनकी हुकूमत थी, सबको जेल भेज देते। के शर्मा, नहीं भाई, आप 10 साल भारत के जिले ही ला ही रहे, मां बदौलत। शर्मा जी, तब तो जेल भेजा नहीं। अब बता रहे हो जब आपके पास कुछ पावर नहीं बची तो कह रहे हो कि जी इन्होंने चंदा खा लिया। के शर्मा जी, अमिताभ जी, बहुत सही बात आपने बोला। जी,
कि यदि ये 10 साल जब इनका था तो उस समय कहाँ सोए हुए थे। और ये आप देखो कि हर कोई पार्टी, जब कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उस समय उस पार्टी के खिलाफ में जब तक रहते हैं नहीं बोलते, जैसे ही पाला बदलते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी की जितनी जो लाल डायरी हो चाहे पीली डायरी हो सब बाहर निकल आती है। उससे पहले उनके पास जो लाल डायरी है ना वो छिपा के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज आप देखो कि अभी स्टालिन ने जो बोला वो निंदनीय है। लोगों ने सारे सनातनी जो है चाहे जो भी हिंदू है इसको लाइक नहीं करेंगे, और यदि इस पे बाकी दल यदि खामोश है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि वो भी सनातन धर्म जो स्टालिन जो बोले हैं उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ में खंडन भी नहीं कर रहे। अब लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बात बोली थी कि सारे मोदी ही क्यों चोर होते, तो देश के अलग अलग कोनों में वहां पे एफआईआर लॉन्च होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, लेकिन स्टालिन के इस बात को बोलने से न हिंदू धर्म गुरु न ही बीजेपी के जो समर्थन के लोग, ना तो कोई धरना, ना तो मुख्यमंत्री के निवास के बाहर कोई प्रदर्शन, और ना तो कोई अभी तक कोई एफआईआर तक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दोहरी चाल जो है, दोहरी जो नीति है बीजेपी की, वो नहीं चाहते कि स्टालिन की बातें जो है उस पर आरोप लगाए। वो चाहते हैं कि टीवी के डिबेट पे सनातन धर्म का मैं रक्षक बन के देश में एक माहौल बनाऊं और चुनाव के जो विकास के मुद्दे को कहीं ना कहीं साइड कर दूं। के शर्मा जी अभी रुकना होगा।